हेलो बच्चों, आज हम सोल्व करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। सो आज के हमारे जो क्वेश्चन हैं वो जेई, सीयूईटी, बोर्ड्स इन तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमें पता है कि जो आईटीएफ के क्वेश्चंस हैं उसमें हमारे सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनमें हम एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। ठीक है, सो आज का जो लेक्चर है उसमें मैं आपको इन सब क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन देने वाली हूँ कि कौन से क्वेश्चन का किस डोमेन में हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, सो ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इन क्वेश्चंस को लेके, वो हमेशा क्लियर रहे और गलती होने के चांसेस काफ़ी कम रहे। तो आओ चलो शुरू करते हैं। सो हमें यहाँ पे पूछा है द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, सो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो हमारे पास में मतलब जो कॉस इनवर्स एक्स है, ठीक है, तो कॉस इनवर्स एक्स का हमें पता है कि जो डोमेन है वो कितना होता है -1 to 1। ठीक है, और रेंज कितनी होती है इसकी 0 to पाई। ठीक, और प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, वो स्मॉलेस्ट पार्ट को डोमेन का जो कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू हमेशा उसमें लाई करे। तो हमारे पास में जो स्पेसिफिक पार्ट होगा वो कितना होगा, यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे हमें दिखा हुआ है कि हमने जो ग्राफ यहाँ पे स्क्रीन पे प्रेजेंट कर रखा है उसमें हमारे पास जो डोमेन है, ठीक है, जो हमारे पास जो डोमेन है वो कितना है -1 to 1। ओके, और जो मेरे पास में रेंज है, जो रेंज कितनी है मेरे पास में, रेंज है मेरे पास में 0 to पाई। ठीक, तो हमारे पास में जो कोस इनवर्स एक्स की जो टोटल वैल्यू है, ठीक है, तो वो 0 to पाई के बीच में आ रही है। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होती है वो किसके इक्वल होती है, जो रेंज होती है उसकी। ठीक है, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी। अब हमें दिया हुआ है कि इफ 3 tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई देन एक्स इज इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन एक तो काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इसके लिए हम एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जो 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो हमारे पास में जो बेसिक आइडेंटिटीज़ होती हैं, हम उसका यूज़ करने वाले हैं। तो बेसिकली वो प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास में, tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। ओके, सो हम यहाँ पे जो इसका यूज़ करने वाले हैं। तो अब जो हमारे पास में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अंदर हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, तो हम आगे क्या लिख सकते हैं, 3 tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई। ठीक है, 3 tan इनवर्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई। ठीक है, अब tan इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स, ये वाला जो मेरे पास में पार्ट है, ये जो मेरे पास में पार्ट है, इसको मैं किससे रिप्लेस करूँगी, पाई बाय 2 से। ठीक है, क्योंकि हम ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 tan इनवर्स एक्स प्लस पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू पाई। यहाँ से मैं लिख सकती हूँ tan इनवर्स एक्स, लाइक 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस पाई बाय 2 कितना होगा, पाई बाय 2। ठीक है, तो tan इनवर्स एक्स कितना होगा मेरे पास में, पाई बाय 4। ठीक, अब tan इनवर्स एक्स मेरे पास में पाई बाय 4 है, तो मैं x क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, तो मेरा x होगा, x इज इक्वल्स टू tan पाई बाय 4 विच इज़ इक्वल्स टू 1। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन बी। हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें साइन इनवर्स और कोस का जो हमें आर्ग्यूमेंट दिया है, या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारे पास में जो एंगल है वो कितना है, 33/5। ठीक है, सो इस 33/5 को हम सिंप्लीफाइड करेंगे। तो जब हम इसको सिंप्लीफाइड करेंगे, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में किया था, हमारे जब 11th क्लास की चैप्टर की जो सीरीज़ है उसमें आप देख सकते हो कि जब हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ा है तो हमको पता है कि हम ये जो एंगल्स होते हैं
इनको प्रिंसिपल एंगल्स में, लाइक हमें जो वैल्यूज़ पता है, लाइक -π/2 से π/2 के बीच में हम इनको कैसे चेंज करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस हमने वहाँ पे काफ़ी करे हैं, ठीक है। तो अब ये जो 33π/5 है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, सबसे पहले हमें दिया हुआ है साइन इनवर्स cos 33π/5, ठीक है। तो अब मैं इसको 33π/5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन इनवर्स cos, इसको मुझे क्या लिखना है, 6π + π/5, ठीक। अब हमें पता है कि ये जो 6π + π/5 है, ठीक है, 6π + π/5, तो एक जो क्वाड्रेंट होता है जो कंप्लीट, तो वो कितने का होता है, π/2 का, और जो टोटल हमारे पास में कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो 2π कवर करता है, ठीक है। 6π कवर आ जाए, 6π हो जाएगा तो वापस से हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, और प्लस में π/5 है, ठीक है। तो ये जो मेरे पास में जो एंगल है, तो ये हमारे पास में कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये किस में होगा मेरे पास में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको पता है कि ये हमारा जो कोस होता है वो क्या होगा, पॉजिटिव होता है, ठीक। तो मैं ये जो है साइन इनवर्स, आगे इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन इनवर्स cos π/5, सॉरी 3π/5, ये 3π/5 होगा ना, है ना। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3π/5, ठीक। अब ये जो cos 3/5 है, तो हमको पता है कि जो cosx होता है वो किसके इक्वल होता है, sin π/2 - x के। हमें पता है कि जो cosx होगा वो किसके इक्वल होगा, sin π/2 - x के, ठीक। तो हम यहाँ पे ये जब प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, साइन इनवर्स sin π/2 - 3π/5, ओके। तो बेसिकली ये किसके इक्वल हो गया, अब जो sin π/2 - x है वो किसके इक्वल होता है, -sin x के, है ना। तो इसको मैं और क्या लिख सकती हूँ, साइन इनवर्स sin -π/10। अब ये जो sin -x है ये -sin x के इक्वल होगा, तो ये मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का π/10, ठीक। ये हमारे पास में क्या होगा, आंसर। क्योंकि हमें पता है ये जो माइनस साइन है ये हम बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि π/10 जो एंगल है वो मेरे पास में किस में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। और ये जो साइन -π/10 की वैल्यू होगी ये -1 के 1 के बीच में होगी, तो इसके लिए जो साइन इनवर्स के जो डोमेन की जो हमारे पास में कंडीशंस होती है वो भी सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी इसकी वो कितनी होगी, -π/10, ठीक। for function cos इनवर्स 2x - 1, जो 2x - 1 होगा वो भी कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से 1 तक। तो मतलब जो हमारा 2x होगा वो होगा 0 से लेके 2 तक, जो x होगा वो मेरे पास में कहाँ तक होगा, 0 to 1, ठीक। सो हमारा जो डोमेन है इस फंक्शन का वो कितना होगा, 0 to 1, ठीक है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें दिया हुआ है कोस साइन इनवर्स 2/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल्स टू 0, देन x इज इक्वल्स टू
तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्या करने वाले हैं कि हम बोथ ऑफ साइड कोस इनवर्स एक्स से प्री मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो हम इफ वी प्री मल्टीप्लाई बाय द कोस इनवर्स एक्स, इफ वी प्री मल्टीप्लाई बाय cos इनवर्स x, सॉरी cos इनवर्स, देन cos इनवर्स तो मेरे पास में ऑपरेशन है जो हम x पे अप्लाई करते हैं, या फिर हमारे पास में जो फंक्शन है, ठीक है, जो हम x पे अप्लाई करेंगे, या फिर जो x की वैल्यू पे हमें वो रेंज देगा, ठीक है। सो हम जब प्री मल्टीप्लाई बाय cos इनवर्स से करेंगे तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, cos इनवर्स cos साइन इनवर्स 2/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 0, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, जो cos इनवर्स cos है तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास में कैंसिल आउट, तो इसको मैं लिखूँगी साइन इनवर्स 2/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, जो साइन इनवर्स 2/5 है, इस कोस इनवर्स x को मैं राइट हैंड साइड में क्या लिखूंगी, π/2 माइनस कोस इनवर्स x। अब जो हमारे पास में, आप सबको भी आइडिया लग गया होगा, जो हमारे पास में ITF की वेरी फेमस प्रॉपर्टीज में जो है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2, ये मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ, ठीक है। तो जब हम इसका यूज करेंगे यहाँ पे, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इट्स इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है। तो मेरे पास क्या आया, साइन इनवर्स 2/5 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। सो यहाँ से मेरे पास में x कितना होगा, 2/5, यही मेरी इसकी वैल्यू होगी x की। So x is equals to 2/5. Now the value of sine 2 tan inverse 0.75 is equals to, ठीक है, हमें ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। सो जो 2 tan इनवर्स x का जो मेरे पास में फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सबसे पहले 0.75 को मैं लिख दूँ 3/4, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देगा डेसिमल में लिखना, सो मैं लिखने वाली हूँ 0.75 को किसके इक्वल, 3/4 के, ठीक। तो अब मेरे पास में, मैं यहाँ पे जिस फॉर्मूले का यूज़ करने वाली हूँ वो क्या है, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज़ करके ये मैं फर्दर सोल्व करने वाली हूँ। तो जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, आप अब उस पर आते हैं हम। साइन 2 tan इनवर्स 3/4, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन 2 tan इनवर्स के फॉर्मूले को मैं अप्लाई करूँ तो मैं कैसे लिखूँगी, साइन इनवर्स 2 इंटू 3/4 अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना होगा मेरे पास में, 2 इंटू 3/4 अपॉन 1 प्लस 9/16, ठीक है। तो इसको जब मैं सोल्व करूँगी तो मेरे पास में कितना आएगा, ये 24/25 विच इज़ इक्वल्स टू 0.96, ठीक है, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू 4π/5, ठीक। तो हमें यहाँ पे एक इक्वेशन की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है और हमें निकालना है कि जो कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y है वो किसके इक्वल होगा। सो इन दिस क्वेश्चन
वी हैव tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू 4π/5। सो मेरे पास है यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू 4π/5। ओके, और अब हम यहाँ पे भी जो हमारे पास में प्रॉपर्टी है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी यूज़ करी थी, विच इज़ tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2। हम इसका यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो tan इनवर्स x को मैं क्या लिखूंगी, π/2 माइनस कोट इनवर्स x, प्लस tan इनवर्स y को मैं क्या लिखूंगी, π/2 माइनस कॉट इनवर्स y इज इक्वल्स टू 4π/5, ठीक है। तो हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, π/2 प्लस π/2 कितना हो गया, पाई माइनस कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y, माइनस कॉमन लेके मैंने ऐसे लिख दिया है, इज इक्वल्स टू 4π/5, ठीक। तो मेरे पास में ये कितना हो जाएगा, कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y इज इक्वल्स टू पाई माइनस 4π/5 विच इज इक्वल्स टू π/5। हमें यहीं पे ये पूछा है कि कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y क्या होगा, तो वो किसके इक्वल होगा, π/5 के, ठीक है। सो हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। मुझे पहले ही पता था यहाँ पे कुछ चलेगा। सो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू 4π/5। ओके, सो अब हम यहाँ पे जो हमारे पास में जो प्रॉपर्टी है tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2, हम इसका यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो मैं लिखूँगी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू 4π/5, ठीक है। अब जब मैं इस पे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज़ करूँगी तो मैं tan इनवर्स x को क्या लिख सकती हूँ, π/2 माइनस कोट इनवर्स x, और tan इनवर्स y को क्या लिख सकती हूँ, π/2 माइनस कोट इनवर्स y इज इक्वल्स टू 4π/5। ओके, सो अब मैं π/2 प्लस π/2 कितना होगा मेरे पास में, पाई माइनस कोट इनवर्स x माइनस कोट इनवर्स y इज इक्वल्स टू 4π/5। तो यहाँ से मेरे पास में जो कोट इनवर्स x है प्लस कोट इनवर्स y है, तो वो कितना होगा, पाई माइनस 4π/5 विच इज़ इक्वल्स टू π/5, ठीक है। और यहीं हमसे पूछा है जो कोट इनवर्स x है प्लस कोट इनवर्स y है, इसकी वैल्यू कितनी होगी मेरे पास में, π/5। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है tan 1/2 कोस इनवर्स 2/√5, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, जो मेरे पास में क्या होगा tan θ/2 is equals to स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है, और 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है इसका यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब तुम बच्चों, तुम लोगों ने ऐसा फॉर्मूला कहीं पढ़ा तो होगा नहीं, तो ये फॉर्मूला हमने कैसे डेराइव किया वो हम देखेंगे, ठीक है। हमें किसका फॉर्मूला पता है, वी नो दैट कोस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लाइक 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब मैं अगर 2 थीटा की जगह थीटा ही लिखती हूँ तो मेरे पास में क्या आएगा, कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा/2 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा/2, ठीक है।
तो मेरे पास में इसको मैं क्या लिखूँगी, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 के यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, कोस थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, यहाँ से मेरे पास में क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, सो जो टेन थीटा बाई 2 है वो कितना आएगा मेरे पास में, 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। तो यही जो फॉर्मूला है हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे इसके आगे क्या लिखूँगी, टेन 1/2 कोस 2 लाइक हमारे यहाँ पे जो थीटा होगा वो मेरा कितना है, थीटा मेरे पास में यहाँ पे कितना होगा, कोस इनवर्स 2/√5। ठीक है, और जो कोस थीटा होगा वो कितना होगा, कोस इनवर्स 2/√5 विच इज इक्वल्स टू 2/√5। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ 1 माइनस सॉरी ठीक है, इसको मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे 1/2 ये मेरे पास में क्या है, कॉस इनवर्स 2/√5। ठीक है, अब जब मैं इस पे फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ तो मैं इसको क्या लिखूंगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2/√5 और 1 प्लस 2/√5। अब जब मैं इसको फर्दर सोल्व करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आने वाला है, स्क्वायर रूट ऑफ √5 माइनस 2 और √5 प्लस 2। ठीक है, तो जब इसका हम रैशनलाइज करते हैं तो मेरे पास में फाइनल आंसर आएगा √5 माइनस 2। सो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन बी। अब जो हमें ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन तो खैर काफ़ी इजी क्वेश्चन है क्योंकि हमने ऑलरेडी जो फॉर्मूला है वो यूज़ कर रखा है कि जो 2 tan इनवर्स x जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमें पता है, हमने ऑलरेडी यूज़ कर रखा है। तो अब लाइक फॉर डोमेन x बिलोंग्स टू -1 to 1 विच इज़ इक्वल्स टू मोड x लेस देन इक्वल टू 1, हम क्या लिख सकते हैं हमारे क्वेश्चंस में, ये किसके इक्वल होगा, जो गिवन इक्वेशन है 2 tan इनवर्स x प्लस आगे जो हमें दिया हुआ है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 tan इनवर्स x। ठीक है, तो ये कंप्लीट किसके इक्वल हो जाएगा, 4 tan इनवर्स x के। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। अब ये क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कोस इनवर्स अल्फा प्लस कोस इनवर्स बीटा प्लस कोस इनवर्स गामा इज इक्वल्स टू 3 पाई। ठीक है, ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है और हमें पता है कि जो कोस इनवर्स x जो होता है उसकी रेंज कितनी होती है, रेंज जो होगी इसकी वो होगी 0 to पाई। ठीक है, अब ये 0 to पाई के बीच में ही आ सकता है, तो इसका मतलब हमारे पास में अगर इसकी कोस इनवर्स अल्फा प्लस कोस इनवर्स बीटा कोस इनवर्स गामा की 3 पाई है और हमें पता है कि एक कोस इनवर्स अल्फा मैक्सिमम कितनी वैल्यू ले सकता है, पाई, तो फिर ये तीनों अगर अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेंगे तभी इनका सम 3 पाई के इक्वल होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, कॉस इनवर्स अल्फा इज इक्वल्स टू पाई, कॉस इनवर्स बीटा इज इक्वल्स टू पाई
और कॉस इनवर्स गामा इज इक्वल्स टू पाई। ठीक है, अब यहाँ से मेरे पास में क्योंकि ये इसके इक्वल आ चुके हैं तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस पाई विच इज इक्वल्स टू -1, बीटा इज इक्वल्स टू कॉस पाई विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू -1 और गामा इज इक्वल्स टू कॉस पाई विच इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, सो हमें क्वेश्चन में किसकी वैल्यू पूछी है, अल्फा बीटा प्लस गामा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा प्लस गामा अल्फा प्लस बीटा, ये मेरे पास में किसके इक्वल होगा, -1 -1 -1 -1 -1 -1 और -1 -1। जब हम इनको सोल्व करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे क्या आने वाला है, 6। सो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये भी जो क्वेश्चन है ये आपके जेई और बोर्ड, ठीक है, सीयूईटी में से थोड़े हम ज़्यादा इजी, सीयूईटी में तो क्या थोड़े ज़्यादा इजी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 + cos 2x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos इनवर्स cos x। ठीक है, अब जो π/2 पाई है ना, तो हमें पता है कि जो cos है वो π/2 से पाई में पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो मैं cos इनवर्स cos x को क्या लिख सकती हूँ, इज इक्वल्स टू x। ठीक है, सिंस x बिलोंग्स टू π/2 टू पाई cos इनवर्स cos x इज इक्वल्स टू x। ठीक है, तो मैं अब क्या लिखूंगी यहाँ पे, जो स्क्वायर रूट ऑफ 1 + cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x -1। ये हम पहले देख चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वीडियो में, स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, सो अब मैं इसको लिखूंगी यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos x इज इक्वल्स टू √2x। तो यहाँ से आएगा मेरे पास में cos x इज इक्वल्स टू x। अब बच्चों हमें पता है कि ठीक है, ये जो cos x इज इक्वल्स टू x है ये कभी होता है, अगर x मेरे पास में π/2 टू पाई है ना, तो अगर मैं इसका ग्राफ भी बनाती हूँ यहाँ पे तो तुम उससे भी देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल π/2 से पाई में इसका ऐसे ग्राफ होता है, और जो मेरे पास में x का ग्राफ होगा y इज इक्वल्स टू x का, वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो ये कहीं कट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 0। ठीक है, और वैसे भी x की किसी भी वैल्यू के लिए हमारे पास में कभी भी cos x के अंदर x की मैं कोई भी वैल्यू पुट करूँ तो वो सेम उसके इक्वल तो नहीं देता। ठीक, तो हमारे पास में इसके कितने सॉल्यूशन आ गए, 0। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अब cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स x। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हमारे पास में काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स x, और हमें पता है कि जो cos इनवर्स x है, ठीक है, तो साइन इनवर्स x में मैं क्या फॉर्मूला लगा सकती हूँ यहाँ पे, π/2 माइनस cos इनवर्स x। ओके, सो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन π/2, तो मतलब cos इनवर्स x जो होगा वो किसके ग्रेटर देन होगा, π/4 के। ठीक है, और हमें पता है कि जो cos इनवर्स x होता है वो किसके बीच में होता है, 0 to पाई, क्योंकि हमें पता है जो हमारे पास में cos इनवर्स x जो है वो किसके बीच में, किसकी रेंज कितनी होती है, 0 to पाई। cos इनवर्स x बिलोंग्स टू 0 to पाई। ठीक है,
तो यहाँ से मेरे पास में क्या आता है, cos इनवर्स x है वो किससे 0a और पाई के बीच में होगा। तो यहाँ से मुझे दिया है कि इट इज़ ग्रेटर देन π/4, तो मैं कंबाइनली जो सॉल्यूशन है वो क्या लिख सकती हूँ, सो सॉल्यूशन द cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन π/4 एंड लेस देन पाई। ठीक है, सो मेरे पास में जो x होगा वो किसके बीच में होगा, 1/√2 टू cos पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, और सिंस हमारे पास में ये जो फंक्शन है, ठीक है, मतलब जो cos इनवर्स x का जो फंक्शन है, जो हमें पता है कि जो ऊपर के लिए मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन जब होता है तो हमारे पास में साइन चेंज हो जाता है, तो ये कितना होगा -1 टू 1/√2। ठीक है, सो 1 सेकेंड, सो x मेरे पास में कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से 1/√2। सो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नाउ अब जो ये वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो ये मेरे पास बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू π/4। ठीक है, सिंस हमारे पास में एक्स वाई लेस देन 1 है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं यहाँ पे, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वेयर एक्स वाई इज लेस देन 1, सॉरी इट इज इक्वल्स टू π/4। ठीक है, तो हमें पता है कि मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 10 π/4, और 10 π/4 किसके इक्वल होता है, 1 के। तो मेरे पास यहाँ से क्या आया, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स वाई, तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई किसके इक्वल होगा, 1 के। ठीक है, सो यही हमसे पूछा है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई क्या होगा, ये कितने किसके इक्वल होगा, 1 के। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, ये पहले भी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चंस तो ये आप हमेशा याद रखें कि हमें इनको कैसे टैकल करना है। ठीक, नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मेरे पास में क्या है, cos इनवर्स -1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो जो cos इनवर्स -1/2 है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इसे मैं लिख सकती हूँ पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। ठीक है, और ये इसको मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, 2 साइन इनवर्स, इसको मैंने लिख दिया एज इट इज। ठीक है, अब जो 1/2 है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, cos π/3। ठीक है, और मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, sin π/6। तो वी विल राइट अकॉर्डिंगली हेयर, सो पाई माइनस cos इनवर्स cos π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स sin π/6। तो ये किसके इक्वल होगा, पाई माइनस ये क्या आ जाएगा, π/3 प्लस 2 इंटू π/6। सो यहाँ से मेरे पास में 2 π/3 प्लस π/3 विच इज इक्वल्स टू पाई। सो यही मेरा क्या होगा आंसर। नाउ नेक्स्ट हमारे पास में क्या पूछा है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, cos इनवर्स √3 by 2।
ये वाला क्वेश्चन है, ये भी बच्चों लिखा हुआ है मैंने, ये CBSE बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है ऑलरेडी। सो कॉस इनवर्स √3/2 प्लस कॉस इनवर्स -1/2। अब कॉस इनवर्स -x को अभी हमने लिखा था पाई माइनस कॉस इनवर्स x, तो मैं यहाँ से इसको क्या लिख दूंगी, इट इज कॉस इनवर्स √3/2 प्लस इसको मैं लिख सकती हूँ पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है, अब कॉस इनवर्स √3π/2 है, ये कितना होगा π/6 प्लस पाई माइनस, अभी हमने किसको लिखा था प्रीवियस क्वेश्चन में 1/2 को मैंने लिखा था cos π/3, सो ये किसके इक्वल आ जाएगा π/3 के। तो ये मेरे पास में कितना आएगा π/6 प्लस 2π/3 विच इज इक्वल्स टू 5π/6। तो यही इसका आंसर होगा 5π/6। नाउ नेक्स्ट जो मेरे पास में क्वेश्चन है वो है tan 1 1/5। ठीक है, तो जो 2 tan 1 x का फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan 1 1/5 इज इक्वल्स टू tan, इसका क्या फॉर्मूला होगा tan 1 2x मतलब 2 × 1/5 और 1 - x² मतलब 1 - 1/5 का होल स्क्वायर। ओके, सो ये मेरे पास में किसके इक्वल होगा tan 1 2 × 5/24 which is equals to tan 1 5/12 which is equals to 5/12। ठीक है, तो ये मेरे पास में किसके इक्वल होगा 5/12 के। ओके, सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आगे किसी भी क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है, या फिर हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, और नीचे टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक दी हुई है उसमें सेंड कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू।